अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एगी कोचिंग सेंटर। अच्छा, आज जो है हम लोग मैट्रिक जो है मैथ्स की 19.1 एक्सरसाइज और उसका जो है पार्ट नंबर 4 जो आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस में हम लोगों ने क्या किया था, अब तक हम लोगों ने सिर्फ ये इंडिकेट किया था कि मैट्रिक्स कौन सी टाइप्स का है और ये कौन से ऑर्डर साइज ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने देखा था, और ये मैट्रिक्स जो है कौन सा है, रॉ मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, हमने ये देखा था। अब जो है हम लोग सिंपल जो है मैट्रिक्स को ऐड करने जा रहे हैं। जो हमारा पार्ट नंबर 4 है उसमें हम ऐड करेंगे और उसके बाद जो आगे पार्ट्स आ रहे हैं उसमें हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और देन फिर हम लोग इन्वर्स और जो है वो इन्वर्जन मेथड की तरफ जाएंगे। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो है वो हमें ए बी सी डी ई करके हमें मैट्रिसेस दिए हुए, सही है। तो हमें जो है वो 5 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई। अब हमने क्या करवाना है, हमने इनको ऐड करवाना है। ठीक है, अब मैट्रिक्स की ऐड करने की और मैट्रिक्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट किस तरह से किया जाता है, जिस तरह से अलजेब्रा में हमारे पास, जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है 2a, कभी भी 2a स्क्वायर में ऐड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन दोनों की पावर सेम नहीं है। अलजेब्रा में वेरिएबल्स को ऐड होने के लिए उनकी बेसिस सेम होनी चाहिए और उनकी पावर सेम होनी चाहिए, तब वो जो चीजें हैं वो ऐड भी होती हैं और सब्ट्रैक्ट भी होती हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती है लेकिन ऐड नहीं हो सकती और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। इसी तरह मैट्रिक्स का भी अपना एक रूल है कि अगर मैट्रिक्स का आपके पास ऑर्डर सेम होगा, यानी कि अगर आपका दो मैट्रिक्स है, आपके पास ए और बी या एक्स वाई कोई भी मैट्रिक्स है, उनका अगर ऑर्डर सेम होगा तो आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक मैट्रिक्स है P, वो है 2 5 3 0, और एक मैट्रिक्स है आपके पास Q 1 0 1 0 9 5 3 6। अच्छा, अब हमें कोई बोलता है कि इनको ऐड करो, यानी कि P प्लस Q, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। यानी कि नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स जो मैट्रिक्स P में है उतने ही नंबर ऑफ रॉस या नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स Q में है। अगर तो है तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अगर नहीं है तो ये मैट्रिक्स जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जिस तरह से अगर इसका मैं ऑर्डर चेक करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले मैं रॉ देखूंगा। आपको बता चुका हूँ मैं M और N या तो R से, यानी कि रॉ सबसे पहले आती है उसके बाद कॉलम आता है। तो ये 2 5 और ये 3 0 हमारे पास, यानी कि यहाँ पे दो रो है, एक रो ये और एक रो ये, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। सही। अच्छा, कॉलम कितने हैं मेरे पास, एक और दो ही कॉलम है, तो ये वाला मैट्रिक्स है ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। लेकिन अगर मैं मैट्रिक्स Q को देखूं तो उसके पास मेरे पास 3 रोज हैं, तो कभी भी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकते। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों नहीं हो सकते। ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ उसी सूरत में होता है मैट्रिक्स जब उनका ऑर्डर या उनका साइज सेम होता है। अगर एक मैट्रिक्स 2 बाय 2 का है, अगला भी 2 बाय 2 का होना चाहिए। एक मैट्रिक्स अगर 3 बाय 4 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 3 बाय 4 का होना लाजमी है, तभी मैट्रिक्स ऐड भी होंगे और सब्ट्रैक्ट भी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कहा है कि a प्लस सी, यानी कि मैट्रिक्स A को हमने मैट्रिक्स C में ऐड करवाना है, यानी कि प्लस करवाना है। तो हम सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे मैट्रिक्स A और C का। अगर तो ऑर्डर सेम है तो प्लस होंगे, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम सिंपल नॉट पॉसिबल लिखेंगे। तो A प्लस सी, मैट्रिक्स A मेरे पास क्या है 1 -1 0 1, तो हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं A प्लस C इक्वल्स टू मैट्रिक्स A क्या है मेरे पास 1 -1 0 और 1। सही, उसको ऐड करवाना है मैंने मैट्रिक्स C में। तो मैट्रिक्स C का मैं ऑर्डर देख लो, ऑर्डर चेक करता हूं सबसे पहले। अगर ऑर्डर सेम है तो ऐड होंगे। तो इसका ऑर्डर जो है ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, 2 रो है और 2 कॉलम है, और ये भी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, 2 रो है और 2 कॉलम है। इसका मतलब ये दोनों आप इसमें ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको, मैट्रिक्स C है मेरे पास 2 3 -1 और 2। चलो, अब अच्छा हमने ये तो देख लिया कि मैट्रिक्स ऐड कब होते हैं, जब उनका साइज जो है या तो ऑर्डर उनका सेम होता है। अब हमने ये चेक करना है कि मैट्रिक्स ऐड होते किस तरह से। अब मैट्रिक्स इस तरह से ऐड होते हैं कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जैसे ये 2 है, इसके अगर दूसरा मैट्रिक्स में कॉरेस्पॉन्डिंग इसका 2 का देखा जाए तो वो 1 होगा, यानी कि इस मैट्रिक्स में जो जगह 2 की है वो इस मैट्रिक्स में 1 की जगह है, तो ये नंबर और ये नंबर आपस में एक दूसरे में ऐड होंगे। इस तरह 5 है, सही, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा 0, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। ये मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला मैट्रिक्स जो है आपस में ऐड हो सकता है, तो उसको हम सिंपल ऐड करवाएंगे। तो A प्लस C इक्वल्स टू, अच्छा 1 में कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 2, तो 1 में क्या प्लस कर देंगे हम लोग, डायरेक्ट 2 प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 प्लस 2। सही। अच्छा, मल्टीप्लाई में बीच में प्लस का साइन आता है, लेकिन जो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें कोई भी साइन नहीं आता बीच में। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 प्लस 2। अच्छा, इस -1 में कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, इस -1 के सामने वाला नंबर क्या है 3,
तो यहाँ पे -1 प्लस का 3, क्योंकि हम ऐड करवा रहे हैं तो प्लस का साइन आके प्लस से मल्टीप्लाई होगा प्लस के 3 से, तो प्लस 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 आ जाएगा हमारे पास, सिंपल। अब ये 0 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास, माइनस का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -1। अच्छा माइनस कहाँ से आया, ये प्लस जब मल्टीप्लाई हुआ माइनस के साथ तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास सिंपल माइनस आ गया। अब ये 1 है, 1 के सामने वाला नंबर 1 + 2। अच्छा इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर जो है वापस में ऐड करवाने हैं, a + c = अच्छा 1 + 2 है, 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3, 0 -1। अच्छा 0 में से जब आप -1 को माइनस करवाओगे तो आपके पास सिर्फ -1 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया -1 -1 प्लस का 3, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2, बड़ी वाली साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा 1 + 2 हमारे पास आ जाएगा 3। इस तरह से जो हमारे पास मैट्रिसेस जो है वो ऐड होते हैं, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर जो है 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2, -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग -1 और 1 का 2, इस तरह से हम ऐड करवाते हैं। अब जो हमारे पास 2 है, दूसरा सवाल है a + c। अब मैट्रिक्स जो a है मेरे पास उसका मैं ऑर्डर चेक करूंगा सबसे पहले। तो मैट्रिक्स a का ऑर्डर है मेरे पास 2/2, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड करवाया, हमें पता है मैट्रिक्स a का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, क्योंकि 2 रॉज है और 2 कॉलम्स है। अब मैट्रिक्स जो E है उसका ऑर्डर अगर हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे 3 रॉज है और 3 ही कॉलम्स है, यानी कि इसका अगर ऑर्डर में चेक करूँ तो इसका ऑर्डर है 3/3 और मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 2/2। तो ये मैट्रिक्स दोनों कभी भी आप इसमें ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि इनका ऑर्डर कभी भी सेम नहीं है, 3/3 और ये मैट्रिक्स जो है वो 2/2। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे, हमें कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, सही। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, b में से d को माइनस करना है, यानी कि b - d। तो मैट्रिक्स b का सबसे पहले ऑर्डर देखना पड़ेगा। मैट्रिक्स b का ऑर्डर क्या है, मेरे पास 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी कि 2/2 का मैट्रिक्स है, सही है। अब इस 2/2 के मैट्रिक्स को हमने सबट्रैक्ट करवाना है d के साथ, तो d का मैट्रिक्स का ऑर्डर हम चेक करें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका ऑर्डर क्या था 2/2। तो ये दोनों मैट्रिक्स भी आप इसमें ऐड नहीं हो सकते, तो सिंपल हमने कुछ भी नहीं करना और यहाँ पे लिख देना है नॉट पॉसिबल। अच्छा पार्ट 4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2 और 3 जो है हमारे पास नॉट पॉसिबल थे। अब पार्ट नंबर जो 4 है उसको हम चेक करते हैं कि वो सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता, सही है। तो पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि 2b + 3a, यानी कि सबसे पहले आप मैट्रिक्स जो b है उसमें उसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ और फिर मैट्रिक्स जो a है उसको 3 से मल्टीप्लाई कराओ, उन दोनों को आप इसमें ऐड कर दो। तो क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई पहले करवाएंगे, ऐड बाद में करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास डिमास रूल जो है वो हमें क्या कहता है, डिमास रूल कहता है सबसे पहले आप किसी भी इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में सबसे पहले डिवीजन हो रही हो तो आप डिवीजन करवाओ, एंड देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करवाओ। तो हम क्या करवाएंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और देन इसके बाद दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा कि हमने मैट्रिक्स B को 2 से मल्टीप्लाई करना है और मैट्रिक्स A को 3 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन उनको ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैट्रिक्स B को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, तो 2b = मैट्रिक्स B क्या है मेरे पास, मैट्रिक्स B है मेरे पास 2 - 1 1 0, 2 - 1 1 और 0, इसको मल्टीप्लाई करा दो 2 से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, जब 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो 2 2 4, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे -1 से तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस माइनस -2 × 2, उसके बाद 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 2 और 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा सिंपल 2 0। अच्छा उसके बाद मैट्रिक्स A को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। मैट्रिक्स A क्या है मेरे पास, मैट्रिक्स A है 1 -1 0 एंड 1, उसको मल्टीप्लाई करवाना है 3 से, सही। जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 1 3 और प्लस माइनस 3 1 3 माइनस का 3 3 0 0 एंड देन 3 1 3। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने मैट्रिक्स B को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और मैट्रिक्स C को A से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो पहले 2b है तो 2b वाला मैट्रिक्स पहले आएगा और 3a वाला मैट्रिक्स जो है वो बाद में आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2b + 3a, सही है।
अच्छा 2b वाला मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 2b है 4 माइनस का 2 और 2 और ये 0, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। उसके बाद 3a वाला मैट्रिक्स है मेरे पास 3 माइनस का 3 0 और ये 3। अब डायरेक्ट इनको हम क्या करवा देंगे, प्लस करवा देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा 4 में जब 3 प्लस करेंगे तो 4 प्लस 3 7। अच्छा -2 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, -2 का कॉरेस्पॉन्डिंग है माइनस का 3, क्योंकि जब प्लस को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो प्लस माइनस माइनस का 3 आएगा। तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 3 + 2 5, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5। अच्छा 2 है, 2 में जब 0 प्लस करेंगे, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 0, तो 2 + 0 2 एंड देन 0 + 3 यहाँ पे आ जाएगा 3। इस तरह से ये वाला मैट्रिक्स 2b + 3 है हमारे पास क्या हो गया, सिंपल ऐड हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने b में से c को माइनस करना है। तो हम सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं, b और c का ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, वरना नहीं हो सकते। तो और मैट्रिक्स b का ऑर्डर क्या है 2/2 और c का भी 2/2 है, ठीक है। c का ऑर्डर क्या है 2/2, तो सिंपल जो है ये सब्ट्रैक्ट आप इसमें हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स b है मेरे पास 2 माइनस का 1 1 और 0, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करवाना है मैट्रिक्स सी के साथ। मैट्रिक्स सी है 2 3 माइनस का 1 एंड देन 2, सही है। अब सब्ट्रैक्ट करवाना है, इसका मतलब हमारे पास साइन चेंज होंगे लाजमी। तो सब्ट्रैक्ट करवाने में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि माइनस का साइन जो है ये सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर इस माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, डायरेक्ट माइनस डाल दोगे हर वैल्यू के साथ, तो आपके पास आंसर गलत होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जब माइनस किसी माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है हमारे पास। तो b - c = अब मेरे पास 2 है, उसके सामने वाला नंबर क्या है, जब माइनस के मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस का 1 पहले से मौजूद है, जब माइनस का माइनस जाकर मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3। इसी तरह ये 1 पहले से यहाँ पे मौजूद है। अब 1 के साथ एक माइनस का साइन है और एक माइनस के साथ हमारा फार्मूले का यानी कि क्वेश्चन का है, क्योंकि हमें b में से c को माइनस करना था। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 1। इसी तरह यहाँ पे जब माइनस जब मल्टीप्लाई होगा प्लस के 2 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस का 2 आ जाएगा और ये पहले यहाँ पे मौजूद है 0, 0 में से माइनस कर देंगे माइनस प्लस माइनस के 2 को। b - c = अब 2 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 0, माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 3 + 1 4, 1 + 1 2 और 0 - 2। अब 0 का मतलब 0 - 2 का मतलब है कि आप -2 में से 0 को माइनस करोगे, तो 0 किसी भी वैल्यू से माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये यहाँ पे सिंपल आ जाएगा माइनस का 2। इस तरह से हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स b - c सब्ट्रैक्ट हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास a का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमने सबसे पहले मैट्रिक्स a जो है उसको मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई करवाना है, सही, और जो आंसर आएगा वो हमारे पास a का स्क्वायर होगा। तो इसमें हमारे पास क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। a स्क्वायर का मतलब क्या है कि आप मैट्रिक्स a को a से मल्टीप्लाई कराओगे। जिस तरह आपके पास कोई नंबर है 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 2 × 2, 2 का क्यूब लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 2 × 2 × 2। इसी तरह जब मैट्रिक्स a का स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका मतलब मैट्रिक्स a को आपने मैट्रिक्स a के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है डायरेक्टली। तो मैट्रिक्स a को हमने 2 बार लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन और a का स्क्वायर इक्वल्स टू मैट्रिक्स a क्या है 1 माइनस का 1 0 और 1। उसके बाद b है मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई दोबारा करवाना है मैट्रिक्स। अच्छा मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लाई का साइन डालो, क्योंकि जब दो वैल्यूज वैसे ही ब्रैकेट में होती है, जिस तरह से अगर लिखा हुआ है 2 और 3, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी ब्रैकेट्स हो और बीच में कोई भी साइन ना हो, इसका मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल बता देता हूँ कि दो मैट्रिक्स वो मल्टीप्लाई होंगे जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस के बराबर होंगे, तभी कोई मैट्रिक्स आप इसमें ऐड होगा। सिंपल इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है और उसमें 2 कॉलम है, सही है, और 3 रॉज है, यानी कि उसका जो ऑर्डर है वो क्या है 3/2 का, यानी कि 3 रो है और 2 कॉलम है। और अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है
जिसमें आपके पास 2 रो है और 3 कॉलम है, अगर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के साथ मैच करते हैं, दोनों सेम होते हैं, तब वो मैट्रिक्स यहाँ पे से मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज वो मैट्रिक्स यहाँ पे से मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अच्छा, इस जो पार्ट है, इस पार्ट में मल्टीप्लिकेशन कम है, लेकिन आगे जो पार्ट आएंगे उसमें मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है, तो अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स ए जो है उसको ए से ही मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसको दोबारा ये मैट्रिक्स हम लिख देंगे यहाँ पे 1 माइनस का 1 0 और 1। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं कि हमेशा जब भी आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हो और कहा गया हो कि उसको मल्टीप्लाई करवाओ, तो सबसे पहले आपने पहली रो को पहले कॉलम से करना है और दूसरी रो को भी आपने पहले कॉलम से करना है। मतलब ये है कि जब तक रोज खत्म नहीं होती आप कॉलम चेंज नहीं करोगे। अगर यहाँ पे 10 रोज होंगी और यहाँ पे पहला कॉलम ही चलेगा, यहाँ पे 20 रो होंगी, पहला कॉलम ही चलेगा, जब तक रो खत्म नहीं होगी आप कॉलम नहीं चेंज करोगे। यानी कि पहले रो को भी पहले कॉलम से करोगे, फिर दूसरे रो को भी दूसरे कॉलम से करोगे, फिर जब दोनों रोज हो गई पहले कॉलम से, अब फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम, इस तरह से। अब मल्टीप्लाई करना किसको है, मल्टीप्लाई करना कैसे, और मल्टीप्लाई करके बीच में साइन कौन सा आता है। अच्छा, दो मैट्रिक्स जब भी आपसे मल्टीप्लाई होते हैं तो बीच में एडिशन यानी कि प्लस का साइन आता है। तो 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, फिर इस बीच में प्लस डाल के -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 के साथ, क्योंकि हमने कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। कभी भी 1 को 1 से करके -1 को -1 से नहीं करना, हमेशा गलत आंसर आएगा आपके पास। 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, फिर इस माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप 0 से, फिर दूसरी रो पहला कॉलम 0 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से और 1 को करोगे 0 से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारा सिंपल आ जाएगा 1। आप चाहो तो ऐसे लिख के दिखा भी सकते हो, लेकिन मैट्रिक लेवल पे आपको जरूरी नहीं है कि आप हर चीज लिख के दिखाओ। ऑब्वियस सी बात है कि आप डायरेक्ट कर रहे हो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा 1। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपल 1, 1 1 जा 1। अच्छा, बीच में साइन आना था प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, सही। अच्छा, उसके बाद माइनस का 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, अच्छा 0 प्लस का हो माइनस का हो फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर आप कंफ्यूज ना हो तो माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में और 1 0 था 0 आ गया, सही है। साइन मैंने बीच में प्लस का ही डाला था, जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस आ गया। अब पहली रो पहले कॉलम से हो गई, अब इस पहली रो को मल्टीप्लाई कराना है, सॉरी दूसरी रो को पहले कॉलम से। तो 0 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 1 था 0, उसके बाद जब 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो बीच में आएगा साइन प्लस का, 1 0 था 0। अब दोनों रोज जो है वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब हमने दूसरे कॉलम की तरफ मूव करना है। पहली रो को आपने जब किया तो उसको यूं लिखोगे, फिर दूसरी रो को जब किया तो उसके नीचे लिखोगे आप, उसको यहाँ नहीं लिखना। जब दूसरी रो मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल पहली रो को जो जहाँ मल्टीप्लाई किया था उसके बिल्कुल नीचे आएगी, जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सामने आएगी। अब इस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे कॉलम से, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, फिर इस माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1। इसी तरह से दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करना है, तो 0 जब मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 से, तो प्लस माइनस माइनस और 0 1 जा 0। अच्छा, बीच में साइन क्या प्लस का, तो दोनों प्लस के हैं, प्लस 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 1 1 जा 1। तो इस तरह से जो है मैट्रिक्स 6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। ए स्क्वायर का मतलब है मैट्रिक्स ए को आप ए से मल्टीप्लाई करोगे, और जब तक आपके पास रो खत्म नहीं होती कॉलम आपके पास सेम रहेगा। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम और दूसरी रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब हमने सिंपल सिंप्लीफाई करना है और उसका एक आंसर देना है हमने लीस्ट फॉर्म में। तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 माइनस 0 का मतलब है 1 में से आपने कुछ भी माइनस नहीं किया तो आपके पास सिंपल 1 बचना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया 1। 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0, माइनस का 1 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, माइनस 1 माइनस का 2, माइनस 1 प्लस माइनस 0 प्लस का 1, यानी कि माइनस 0 प्लस का 1 का मतलब है आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा प्लस का 1। इस तरह से आपके पास मैट्रिक्स जो है वो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 7, बी का स्क्वायर। अच्छा, जैसे ए का स्क्वायर था उसका मतलब था कि आप ए को ए से मल्टीप्लाई करो, यानी कि मैट्रिक्स ए जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स ए के साथ। अब बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का मतलब यही होगा कि आप मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स बी के साथ, तो आपके पास बी का स्क्वायर आ जाएगा।
तो मैट्रिक्स बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, मैट्रिक्स बी क्या है मेरे पास, मैट्रिक्स बी है 2 माइनस का 1 1 और 0, सही है। उसको आपने मल्टीप्लाई कराना है मैट्रिक्स बी के साथ, तो मैट्रिक्स बी जो है हम दोबारा लिख देंगे 2 माइनस का 1 1 और 0, सही है। अच्छा, हमने क्या करना है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर पिछले क्वेश्चन में किया था कि पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, एज इट इज हमने वही काम इसके साथ भी करना है। तो सबसे पहले ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, सही है। अब इस माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस, अच्छा बीच में साइन आएगा प्लस का, लेकिन जब माइनस प्लस माइनस आ जाएगा तो प्लस माइनस ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा माइनस, माइनस प्लस माइनस 1 1 सा 1। इसी तरह से दूसरी रो को पहले कॉलम से करना है, तो 1 2 सा 2, अच्छा बीच में साइन आएगा प्लस का, अच्छा 0 जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 0 1 सा 0, सही है। इसी तरह अब पहला कॉलम हमारे पास हो चुका है, पहले कॉलम में काम खत्म, अब दूसरे कॉलम में काम शुरू। 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 तो आ जाएगा माइनस का 2, उसके बाद जब माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो माइनस प्लस माइनस और 1 0 सा 0। इसी तरह 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सॉरी 1 2 के साथ नहीं होगा, 1 जो होगा माइनस के 1 से होगा, क्योंकि पहले कॉलम में काम खत्म हो चुका है। तो 1 जब माइनस 1 से होगा तो माइनस का 1, और 0 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 0, सही है। अब सिंपल हमने सिंपलीफाई करवा देना है और हमारे पास जो है मैट्रिक्स बी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। 4 माइनस 1 होता है हमारे पास 3, माइनस का 2 और माइनस का 0, तो क्या बचेगा माइनस का 2, 2 प्लस 0 2 बचेगा, माइनस का 1 प्लस का 0 क्या बचेगा माइनस का 1। इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, मैट्रिक्स डी में मैट्रिक्स ई प्लस करना है, डी प्लस ई, राइट। तो मैट्रिक्स डी लिखेंगे सबसे पहले एंड देन ई लिखेंगे। तो मैट्रिक्स डी है मेरे पास 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स डी है क्या 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट। उसको ऐड करवाना है मैट्रिक्स ई में, तो मैट्रिक्स ई क्या है 1 2 माइनस का 1, सही है। उसके बाद माइनस का 1 0 2 एंड देन 2 1 0। हमने इसको सिंपल जो है वो ऐड करवाना है मैट्रिक्स को। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, पहली रो को आप पहले कॉलम से करोगे, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम में ऐड करो। हम यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहे होते तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमने क्या करना है एडिशन में आप सिंपल कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स को आप इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाओगे। करना तो हमने ऐड है, लेकिन जब माइनस का साइन आता है तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कराना, याद रखना हमने क्या कराना है बीच में प्लस। तो ऐड का साइन का मतलब हमने प्लस करवाना है, तो प्लस करना बिल्कुल सिंपल है हमारे पास कि प्लस कैसे करेंगे, 1 में ये वाला 1 ऐड होगा, दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो 1 प्लस 1 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, सही है। इसी तरह यहाँ पे 2 प्लस का 2 2 प्लस का 2 लिख दिया आपने, ठीक है। इसी तरह 3 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 1, अच्छा प्लस माइनस 1 का 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का 1 2 प्लस का 0, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस का 0, 3 के सामने वाला 3 प्लस का 2 3 प्लस का 2 1 प्लस का 2 1 प्लस 2 2 प्लस का 1 2 प्लस 1, इसी तरह 3 प्लस का 0। इस तरह हमने क्या कर दिया, इनको ऐड करवा दिया। अब सिंपल हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करवाना है और हमने एक फाइनल आंसर लिखना है। तो 1 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास 2 2 प्लस 2 4 एंड देन 3 माइनस 1 2, सही है। अच्छा 1 माइनस 1 0 2 प्लस 0 2 एंड 3 प्लस 2 5 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 एंड देन 3 प्लस 0 3। तो इस तरह से जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 जो है 19.1 का वो कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मैट्रिक्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह से करवाते हैं। और इसमें कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो हमसे लाजमी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।